नमस्कार, मैं ज्योति मौर्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर के दीवानी न्यायालय में खड़ी हूँ, जहाँ पर तब अफरा तफरी मच गई जब जिला जज के वेबसाइट पे ये मैसेज आता है, दीवानी न्यायालय को बम से उड़ा देने की धमकी दी जाती है। यहाँ पे आनन फानन में यहाँ पे देखिए, जहाँ पे सुबह के टाइम लाखों हज़ारों की संख्या में यहाँ भीड़ मौजूद रहती थी, इस समय वहाँ कोई नहीं दिख रहा है। पूरा परिसर खाली करवा दिया गया है। लेकिन इससे जनता थोड़ा चिंतित होगी कि दीवानी न्यायालय को बम से उड़ा देने की धमकी मिली है, लेकिन मैं इससे चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि जिस देश के संसद भवन में यहाँ के जो पीएम हैं वो सुरक्षित नहीं है, अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के बीच ही जाना उन्हें जान का खतरा बताकर आने से मना कर दिया जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, तो दीवानी न्यायालय क्या चीज़ है? यहाँ पे जो दीवानी न्यायालय में देख रहे हैं आप, इस समय अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा रहती थी, आज यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है। जैसे ही उनके साइट पे मैसेज आता है, वो तुरंत यहाँ के अध्यक्ष महामंत्री को सूचित करती है और उनके द्वारा अलाउंस करके यहाँ के पूरे परिसर को खाली करा दिया जाता है। अब जनता अभी इससे ये चिंतित है कि जब यहाँ का जो हमारे ज़िले का जिला सत्र न्यायालय है वो सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? और जब यहाँ के प्रधानमंत्री संसद भवन में खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो यहाँ पे आम जनता या जो सड़क पे रहने वाले हैं वो लोग कैसे सुरक्षित खुद को महसूस करेंगे? ये यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा करता है। उसके बाहर जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पुलिस प्रशासन लगी हुई है, जो सुबह जिला जज के साइट पे धमकी मिली है जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की। इस वक्त मैं यहाँ सड़क पे मौजूद हूँ, उसके बाहर अंदर का वीडियो आप देखेंगे, पूरी तरह से अंदर सन्नाटा फैला हुआ है, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ की इमारत देख लीजिए, ऊपर दिखा दीजिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर यहाँ पे बम फटेगा तो क्या सिर्फ अधिवक्ताओं को ही समस्या होती, उन्हीं के ऊपर हमला होता? जो आनन फानन में दीवानी न्यायालय को खाली करा दिया गया और अगल बगल देखिए यहाँ के आवागमन भी पूरा चालू है, पूरी तरीके से रास्ता बंद नहीं किया गया है। और यहाँ पे जो लोग रहते थे वो भी देखिए अभी भी अपने घर में रह रहे हैं, उन लोगों से खाली नहीं करवाया गया है। क्या इन लोगों को जान का खतरा नहीं है? सिर्फ वकीलों को ही समस्या थी? रास्ते भी नहीं बंद है, रास्ते भी पूरी तरह चालू हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है, खाली वकीलों को बाहर कर दिया गया है। इसी में हमारे साथ एक अधिवक्ता मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें ये जानकारी कब हुई। ओम प्रकाश पाल एडवोकेट सिविल कोर्ट। तो ये बताइए, ये अभी ये दीवानी न्यायालय को खाली क्यों करवा दिया गया? सुबह 10 बजे पता चली कि डिस्ट्रिक्ट जज या जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ईमेल आया कि आतंकवादी ये दीवानी परिसर जो है उड़ाने की धमकी दी है। इसी परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी और हमारे जिला जज साहब सभी अधिवक्ताओं से निवेदन करके कैंपस खाली करने के लिए कहा और कहा कि 200 मीटर दूरी पर सभी रहें। 100 मीटर दूरी पे? तो क्या ये 100 मीटर? 200 मीटर। तो ये बताइए, यहाँ पे तो आवागमन चालू है और जो लोग रह रहे हैं, दुकान खुली हैं, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है इस बम के धमाके से? बड़ी दिक्कत है। जिलाधिकारी और डिस्ट्रिक्ट जज और पुलिस अधीक्षक महोदय चाहिए कि यहाँ कैंपस जब खाली कराया जा रहा है 200 मीटर तक खाली कराया जाए। खाली अधिवक्ताओं को ही अधिवक्ताओं के लिए वादकारी आ रहे हैं, कोई चंदवक से आ रहा है, कोई मुगरा बादशाहपुर से आ रहा है, कितनी दिक्कतें हुई और वैसे लौट चला जा रहा है। हम लोग भी चले गए। आज जैसे अभी तक आ रहे हैं जिनकी तारीख लगी हुई थी, देखिए यहाँ पे कितने लोग मौजूद भी हैं, इन लोगों की तारीखें लगी हुई थी, लोग कहाँ से भाग के आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं। अभी इन लोगों को ये भी सूचना नहीं है कि यहाँ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था और इनकी अगली तारीख कब की है। तो ये बताइए सर, तो जब 200 मीटर की रेंज में खाली करने को कहा गया है, तो यहाँ पे आवागमन ये पूरे तरीके से चालू है, बगल में डीएम का आवास भी है, क्या इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी इस बम ब्लास्ट से? मैडम, चाहिए प्रशासन को, जब ऐसी सूचनाएं मिली हैं, इतना बड़ा कैंपस दीवानी का है, पूरे जिले का मुकदमा देखा जाता है, जब यहाँ खाली करा दिया गया है तो इनको चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि सारी यहाँ की जनता हटा दिया जाए। अगर घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो ये तो 50 मीटर नहीं है, यहाँ के लोग भी तो प्रभावित हो गए। केवल अधिवक्ता वादकारी आ रहे हैं, लौट के जा रहे हैं, बड़ी दिक्कतें हैं।
ये शासन प्रशासन की हम लोगों को बात मानना है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पे कितना बड़ा ये सवाल पैदा करता है। देखिए, सरकार के पास, जिले के अधिकारी, जिला जज के पास, पुलिस अधीक्षक महोदय के पास सारी व्यवस्थाएं हैं, अलाउ व्यवस्थाएं टहलती रहती हैं, उनको जानकारी लेना चाहिए ना। अगर जानकारी है तो पहले से सूचना दिया जाए, एक दिन पहले बंद कर दिया जाए। और लोग आ जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जब ये बताइए, संसद भवन में अपने ही प्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव करके जिनको वहाँ पे रखा गया है, लेकिन उनके ही द्वारा मोदी जी को ये कहा जाता है कि आप यहाँ सुरक्षित नहीं है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे देश को, प्रधानमंत्री को नहीं, संसद से कम हमारा दीवानी अधिवक्ता संघ, ये भी एक संसद है जी, यहाँ चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पे हर समय उंगली उठ रही है। क्यों? तो जब यहाँ का नेता ही सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित रहे? हम लोग तो भेज दिए सदन, वहाँ कानून बना रहे हैं जी। तो जब वहाँ सुरक्षा नहीं है तो सोचने वाला बिंदु है, इस पे सोचना पड़ेगा। तो ये बताइए, कहाँ जा रहा है अपना देश, किस तरफ मोड़ ले रहा है अपना देश? कैसे बताएं मैडम, देख रही हैं कि सुरक्षा के नाम पे सब शून्य है। जो सुरक्षा बना रहा है वही सुरक्षित नहीं है, तो हम क्या कहें? जहाँ पे ज्यादा सक्रियता दिखानी चाहिए प्रशासन, वहाँ नहीं दिखा रही है। घटना दुर्घटना हो जा रही है, सूचना मिल जाए, मेल आ रहा है, 10 बजे खाली करवा दे रहे हैं और सब टहल रहे हैं चारों तरफ। केवल दीवानी गेट बंद है, अंदर नहीं जाएंगे। ये 200 मीटर की रेंज में खाली करने को कहा गया था, ये सूचना किसने दी कि इतना? हमारे जिला जज महोदय ने हमारे बार के अध्यक्ष जी को बताया कि बार अविलंब खाली करा दिया जाए, और हमारी एक कार्यकारिणी मेंबर वो भागी जा रही है। यहाँ के जो मंत्री अध्यक्ष हैं उनको सूचित किया गया होगा कि यहाँ पे ऐसी घटना घटने वाली है, तो आप इस कैंपस को खाली कर दीजिए इतने 200 मीटर की रेंज में। तो ये वहाँ से लेके यहाँ तक क्या 200 मीटर है? ये 50 मीटर है मैडम। लेकिन हमारे जिला जज महोदय हम लोगों मुखिया हैं, उन्होंने आदेश किया हमारे अध्यक्ष मंत्री को। हमारे अध्यक्ष मंत्री संघ के हम लोगों के मुखिया हैं, उनके आदेश का अनुपालन करना हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी होती है। हम लोगों ने खाली कर दिया, और ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। अगर न होता तो यहाँ ये 100 मीटर 200 मीटर का विवाद। तो क्या ये पुष्टि हो चुकी है या फिर इस अफवाह के पीछे क्या कारण है? अभी पुष्टि कुछ नहीं हुई है, देखते हैं अभी शाम तक कोई रिजल्ट आता है, हमको जानकारी होगी या आपको जानकारी होगी, जनता को बताइएगा। तो जनता की जान की कीमत नहीं है? बिल्कुल कीमत है, तो सबकी कीमत। ये तो शासन प्रशासन से पूछना चाहिए, हमारे मुखिया से पूछना चाहिए कि क्या दीवानी परिसर में ही बम फूटेगा, बाहर नहीं फूटेगा? जबकि कह रहे हैं मेल में आया 200 मीटर तक कोई आदमी नहीं रहेगा। शासन प्रशासन वाले हैं, स्क्वाड टीम आ रही है, जांच कर रही है, लेकिन ये देखिए ना, सामने छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, ये 100 मीटर 20 मीटर में नहीं है। उंगली तो उठती है प्रशासन शासन पे, व्यवस्था पे जी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे एक अधिवक्ता थे जिन्होंने बताया कि सुबह 10 बजे इनके महामंत्री और अध्यक्ष जी को ये सूचना मिलती है कि यहाँ पे बम विस्फोट होने वाला है, आप इस कैंपस को खाली कर दीजिए। आनन फानन में कैंपस को खाली करा दिया गया, और उसमें जिला जज महोदय द्वारा ये भी कहा गया था कि 200 मीटर की रेंज तक यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देगा। 200 मीटर है अम्बेडकर तिराहा, लेकिन सिर्फ देख लीजिए, ये मेन दीवानी का गेट है, ये मेन दीवानी न्यायालय का गेट है, यहीं पे इतनी भीड़ है, लोग आ जा रहे हैं, कोई रोक नहीं है। ये यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। अब आगे इसकी पुष्टि कब तक होगी, कब जानकारी मिलेगी कि ये अफवाह थी या ये सत्य था? अब देख लीजिए, जैसे कि आप, ये इतनी बड़ी इमारत है, अगर बम फटेगा तो सिर्फ अधिवक्ता ही घायल होते, बाकी यहाँ के लोग घायल नहीं होते। आगे ही इस पे हम जल्दी अपडेट देंगे। धन्यवाद। आज सुबह जनपद पुलिस की ऑफिशियल ईमेल आईडी पे एक ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसमें किसी अराजक तत्व द्वारा जनपद न्यायालय और पुलिस लाइन को बम से उड़ा दिए जाने की धमकी दी गई थी। इस सूचना पर एहतियातन पूरे न्यायालय परिसर को खाली करा लिया गया और सघन चेकिंग कराई जा रही है। BDDS टीम और डॉग स्क्वाड के साथ में गहनतापूर्वक चेकिंग चल रही है दोनों परिसरों की, और पर्याप्त पुलिस बल के साथ सुरक्षा के सभी बंदोबस्त सुनिश्चित किए जा रहे हैं।